आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्विसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती अक्षर से शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारा विषय चल रहा है आलोचना पाठ का। आलोचना पाठ जिसमें हम अपने स्वयं की आलोचना करते हुए भगवान जिनेंद्र देव से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने बारे में कहते हैं तो संसार में ऐसा देखा जाता है कि हम जब अपने बारे में बोलते हैं, अगर हमें कहा जाए कि तुम अपने बारे में बताओ, तो हम जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या फिर जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग के माध्यम से यूट्यूब पर पढ़ेंगे, हम अपने परिचय में अपनी जितनी भी विशेषताएं हैं, अपने जितने भी गुण हैं, अपनी जितनी भी क्वालिटी है, उन सबको हम बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। जो नहीं होता वो भी हम बताते हैं। आचार्यों ने लिखा है, आत्म परिचय ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्म परिचय माने अपने स्वयं का परिचय। पहली बात तो ये एक व्यवहारिक बात हुई कि अगर हम अपना परिचय देते हैं तो हम अपनी इस पर्याय का परिचय देते हैं। आत्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप है। अहमिको खलु शुद्धो नाण दंसण मय्यो सदा रूवी नवि अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। ये जो स्वरूप है आत्मा का, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। चलो वो आगे की बात है। लेकिन उसके पहले जब हम अपना स्वयं का परिचय दे रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम न केवल अपने गुण बताएं, अपितु हमारे अंदर जो दोष हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारे अंदर जिस किसी भी प्रकार का जो यूं मान करके चलिए विकार भाव है, क्रोधादि है, कषाय भाव है, पांचों पाप रूप में जिनमें अधिक प्रवृत्ति है, उन सब का भी कथन भले ही उनके सामने न कर पाए, लेकिन एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर बैठ करके हम अपने इन दुर्गुणों के बारे में भी, विकारों के बारे में भी, दोषों के बारे में भी भगवान के समक्ष खुलकर कह सकें। यह हमें बनाना पड़ेगा। और आप खुद इस बात का अनुभव कीजिएगा, जब हम अपनी गलती भगवान के सामने प्रकट कर देते हैं। वैसे तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, हम नहीं प्रकट करेंगे तो भी उनके ज्ञान में तो झलक गया। लेकिन हम अपनी गलती गलती मान करके जब उनके सामने प्रत्यक्ष में, उनके चरणों में जब अपनी बात रखते हैं, तब अपने आप में कितना बोझ हमारा हल्का होता है, ये वही व्यक्ति जान सकता है जिसने प्रकट किया है। इसलिए चाहे भगवान हो अथवा चाहे गुरुदेव हो,
इन दो के समक्ष अपनी गलती की आलोचना करना, अपनी गलतियों की निंदा करना, अपने दोषों को, अपने विकारों को, अपने दुर्गुणों को उनके समक्ष निश्चल मन से कहना, बालकवत कहना, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। ऐसा करने से निश्चित रूप से हमारी आत्म निंदा, आत्म आलोचना, आत्म अवलोकन, इन सब के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। पिछली 3 कक्षाओं से अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आलोचना पाठ, जो पाठ नंबर हमारा 8 है, इसमें पेज नंबर 23 दिया हुआ है, नीचे से सेकंड पैराग्राफ। पिछली कक्षा में अपन ने अंतिम छंद पढ़ा था, जल मल मोरिन गिरवायो, क्रमिकुल बहुघात करायो, नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। हे भगवान, मैंने नदियों के बीच में जाकर के कपड़े धोए। मैंने बताया था आवश्यक नहीं है वर्तमान में वो व्यवस्था हो, लेकिन हमारे माध्यम से घरों में वॉशिंग मशीन के माध्यम से जो भी कपड़े धुलते हैं, उन सब का जो क्षार वाला जल है, साबुन का जो जल है, वो बह करके नालियों में जाता है और कोसों तक के जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि उसके माध्यम से, मैंने उदाहरण दिया था, जैसे जस्ट एग्जांपल समझिए, जब हम नहाते हैं और यदि हमारी आंख में साबुन चली जाती है तो हमें कितनी वेदना होती है। और वो कपड़े धोने वाले साबुन में कितना सोडा है, कितना कास्टिक है। ऐसे सिचुएशन में उसमें कितनी ज्यादा उन उन जीवों के बारे में विचार कीजिए, उनके लिए कितना हार्मफुल होता है, वो कितना नुकसानदायक होता है, मरण को प्राप्त हो जाते हैं वे जीव। इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई। आगे बढ़ते हैं अब। जो भी अपन ने लास्ट टाइम तक पढ़ा था उसके आगे का छंद। अन्नादिक शोध कराई, तामे जू जीव निसराई, तिनका नहीं जतन विचार, तिनका नहीं जतन कराया, गलिया रे धूप डराया। हे भगवान, इस घर गृहस्थी के कार्यों को करते हुए मैंने किस किस प्रकार से हिंसा की है, उन बातों को अपन समझ रहे हैं। अन्नादिक शोध कराई, अन्न आदि, चाहे अन्न है, आदि से तात्पर्य चाहे मसाले हैं, आपकी हल्दी है, चाहे धनिया है या मिर्ची है, नमक आदि है, या फिर अन्न में गेहूं, जो चना मक्का बाजरा अन्य जो धान्य आदि है, उन सब की हमने शोध कराई, शोधन करा। शोधन का मतलब देखा, शोधा, परखा, उसमें कोई जीव तो नहीं है। फिर तामे जो जीव निसराई, तामे माने उसमें, उस अन्न आदि का शोधन करने में, जो माने जो, जीव माने जीव, प्राणी, निसराई माने निकले, उसमें जो जीव निकले, उसमें जो प्राणियों, मतलब जब शोधन करेंगे तो उनमें जो छोटे छोटे जीव हो जाते हैं, इल्लियां हो जाती है, लठ होती है, वो जो जीव निकले, तिनका नहीं जतन कराया, उनका मैंने कोई यत्न नहीं किया। अब यहाँ पे यत्न नहीं किया का तात्पर्य है, उन जीवों की रक्षा के लिए मैंने कोई यत्न प्रयत्न नहीं किया, कोई विचार नहीं किया। उन जीवों की रक्षा कैसे हो, इसके लिए मैंने कोई विकल्प नहीं किया, कोई भाव नहीं किया कि अरे भाई अब इसमें से जीव निकलेंगे तो इनको मैं कहाँ छोड़ूं, कहाँ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊं। ठीक है, मैंने मैंने शोधन तो कर लिया, बात वही आगे, जैसे मैंने जल तो छान लिया, लेकिन जल छानने के बाद में अब मैंने बिल छानी नहीं पहुंचाई। वही स्थिति यहाँ पर दोषपूर्ण कही गई है। हम जितना कर रहे हैं वो ठीक है, वो आपत्ति नहीं है। अब आप कहो कि भैया जी फिर हम क्या करें, कोई बात नहीं, सही विवेक पूर्वक क्रिया करें, वही आगे यहाँ अपन पढ़ेंगे। लेकिन हमसे जहां गलती होती है उसे गलती तो स्वीकार करते हुए समझें। तिनका नहीं जतन कराया, उन जीवों का रक्षा करने के लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया। गलियारे धूप डराया, गलियारे, गलियारे में, बरामदे में, बालकनी में, धूप में मैंने उनको रख दिया, डराया, दर्द दिया।
डराने से तात्पर्य, अब आप सोचिए, हम कोई भी चीज को धूप लगाते हैं। अब उस धूप लगाने का उद्देश्य क्या होता है? कि इसमें जो जीव हैं वो निकल जाए। लेकिन होना ये चाहिए, हमारी पूरी कोशिश के साथ में जितना हो सके पहले ही जीवों को हम निकाल लें, छान करके या उसमें फटका मार करके, या जैसे भी जीव न मरे, जीवों की रक्षा हो। और फिर उसके बाद में उन्हें सुरक्षित स्थान पर, जहाँ मिट्टी आदि है या जहाँ पे हमारा गार्डन है, वहां पर एक तरफ उनको वहां पे रख दें। फेंकना नहीं है, रखना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि वो जीव फिर वहां से अपनी व्यवस्था के अनुसार जैसा चाहेंगे उस अनुसार वो खा पी के अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन अगर हमने उन जीवों को भगाने की दृष्टि से, भले ही मारने की दृष्टि नहीं है, लेकिन विवेक तो हमारा वहां पर महत्वपूर्ण हो गया ना। हमने इ- इस भावना के साथ में उन्हें धूप में रख दिया। अब आप सोचिए, तेज कड़क धूप में आपने रखा, वो जीव निकल ही नहीं पाए, और आधे जीव तो मर गए, कुछ जीव अधमरे हो गए। हमने खुद एक बार एक स्थान पर एक दृश्य देखा। एक गुड़ का ढेला था, उसमें बहुत सारे चींटियां कीड़े हो गए थे मोटे वाले। तो उन सज्जन ने उठाया और सीधी उनको, और तेज गर्मी थी मई जून की, और बाहर धूप में रख दिया ताकि वो सब वहां से निकल जाए। उनको तो गुड़ प्रिय था ना, वस्तु प्रिय थी, जीवों की हिंसा हो चाहे अहिंसा हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। तो वो दृष्टि रखते हुए उन्होंने उसे किया। हमने खुद लिटरली अपनी आंखों से देखा, काफी कीड़े तो वहां से जब निकल निकल के भाग रहे थे, तेज तपन धूप के कारण से वो जो जहां अपन पैर रख नहीं सकते हैं, उस जगह पर, उस स्थान पर, वो आधे कीड़े मकोड़े तो अध मरे हो गए, कोई तो मर ही गए। ऐसी ही स्थिति हमारी होती है जब हम कोई अन्न आदि का शोधन करने के साथ, जब उसमें जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, उनको हमने बिना देखे और धूप में रख दिया, बेचारे डर गए। हमारे यहाँ तो सोचिए, मुनि महाराज के लिए ये लिखा हुआ है कि यदि वो पहले धूप में बैठे हुए हैं और फिर बाद में छाया में जा रहे हैं, तो धूप में जाने से पहले पिच्छिका से अपने शरीर का, अपने कमंडल का मार्जन करें, ताकि धूप के जीव धूप में रह जाएं और फिर छाया में प्रवेश करें। ये स्थितियां हैं, धूप में पड़ा है कमंडल, अगर छाया में ले जाना है तो उसका मार्जन करेंगे। इतना ध्यान हमारे यहाँ रखा जाता है, तब जाके जीव हिंसा से बच पाते हैं मुनि महाराज। तो इसलिए बात अपन को यहाँ समझनी है। ठीक है, हम करते हैं ये सब क्रियाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा विवेक रखें। ऐसी जगह पर ना रखें जहां जीव हिंसा होती हो, या पहले से ही जीवों का शोधन कर लें, फिर बाद में हम थोड़ी कम धूप आए या ऐसे स्थान पर कि वो जीव निकल करके छाया में पहुंच जाएं, इस तरह का भाव रखें। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, किए तिसना वश अघ भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। पुनि द्रव्य कमावन काजे, पुण्य माने और, आगे अब कहते हैं द्रव्य कमावन, द्रव्य को, धन को, कमावन माने कमाने के, काजे माने के लिए। अब ये तो हो गई घर गृहस्थी में आरंभ हिंसा, अब आगे उद्योगी हिंसा की बात कर रहे हैं। हे प्रभु, मैंने द्रव्य अर्थात धन संपत्ति कमाने के लिए क्या किया? बहु आरंभ हिंसा साजे, बहुत आरंभ और बहुत हिंसा की। साजे का तात्पर्य किया। अब हिंसा, हिंसा और आरंभ तो एक ही होता है, थोड़ा सा अंतर है। जहां पर हम हिंसा की बात करेंगे, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, कषाय भाव के कारण से जहां प्राणों का घात होता है उसे हिंसा कहते हैं। और उस हिंसा की क्रिया करने का नाम आरंभ है। ये तो हिंसा हो गई डेफिनेशन, और हिंसा की जो हम क्रिया करते हैं वो हो गया आरंभ। तो उस दृष्टि से समझना है। तो
जहां धन संपत्ति कमाने के लिए भगवान मैंने बहुत हिंसा की। अब सोचिए हम कैसा कैसा व्यापार करते हैं, किसके लिए? धनार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब गृहस्थी है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा भैया, बिना पैसे के तो कैसे काम चलेगा। लेकिन लेकिन हम जो धन संपत्ति के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, या जो जिस व्यापार के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, वो व्यापार कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यापार है जिसमें हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है, सामने साक्षात दिख रही है, और एक व्यापार है जिसमें हिंसा नहीं हो रही, बहुत कम, न के बराबर दिख रहा है, नहीं होती ज्यादा हिंसा। ऐसे स्थिति में पैसा तो दोनों व्यक्ति कमा रहे हैं, लेकिन एक को ज्यादा पाप लगेगा, एक को कम पाप लगेगा। हे भगवान, कैसे कैसे लोग मांसाहार तक का, नॉन वेज तक का, ड्रिंक का, मतलब शराब आदि का धंधा, या जिन चीजों में नॉन वेज यूज होता है, जीव हिंसा जहां अत्यधिक मात्रा में होती है, ऐसे ऐसी वस्तुओं का, ऐसे ऐसे फैक्ट्री, ऐसे ऐसे स्थानों पर, ऐसे ऐसे शोरूम पर अपनी मालिकाना हक रख करके और दुकान चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। इसलिए हमारा व्यापार भी अच्छा होना चाहिए। कोई जैनी होकर के चमड़े के चप्पल जूते का शोरूम खोले तो कैसा लगेगा? एक स्थान पर थे एक सज्जन, वो पापड़ बनाया करते थे। पापड़ उनके बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी। लोग दूर दूर से लेने आते थे, खूब ऑर्डर मिलते थे उनको। एक बार जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला, वो उन पापड़ में, वो जो पापड़ बनाते थे उसमें मुर्गी की जो हड्डियां होती है उसका चूरा मिलाते थे, मिक्स करके। आप सोचिए, जैनी व्यक्ति था वो। ऐसा व्यापार करना, क्या पैसा कमाना हमारा उद्देश्य? मरे तो मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जिन जिन जीवों की हिंसा हम उस व्यापार में कर रहे हैं, सामने साक्षात दिख रही है हिंसा है, वो जीव कितनी बद्दुआ देंगे, उन जीवों के माध्यम से हमें कितना पाप कर्म का बंद होगा उनकी हिंसा से। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, हे भगवान, मैंने धन संपत्ति कमाने के लिए बहुत प्रकार की आरंभ और हिंसा की, और किए तिसना वश अघ भारी। तिसना वश माने तृष्णा के कारण से, लोभ लालच। अघ का मतलब होता है पाप। तृष्णा के वशीभूत होकर, लोभ लालच में आकर के मैंने बहुत पाप किए। व्यापार में लोग कितना झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से उधारी ले लेते हैं, पैसा देते ही नहीं है। क्यों? तृष्णा आ गई ना मन में, लोभ आ गया मन में, और उसके कारण से खूब अघ भारी, अघ माने पाप किया। करुणा नहीं रंच विचारी, और रंच मात्र भी, किंचित मात्र भी करुणा का विचार नहीं किया, दया का विचार नहीं किया, जीवों के ऊपर दया भाव नहीं रखा। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिरे काले उपाई, वाणी ते कहिए न जाई। हे भगवान, अब मैं कितना कहूँ? पहले भी आया था ना ये कथन, मैं कितना कहूँ? मेरा एक पाप हो, दो पाप हो तो चलो समझ में आए, इतने सारे पाप मेरे आत्मा के साथ में इस पर्याय में जुड़े हुए हैं। कहीं पर व्यापार के निमित्त से मैं खूब पाप करता हूँ, कहीं आरंभी हिंसा के नाम पर खूब पाप करता हूँ, कहीं पे विरोधी हिंसा के नाम पे। भले ही मैं गृहस्थ में हूँ, आचार्यों ने कहा भाई ठीक है, देख लेना, तुम्हें ज्यादा पाप छूट मान लो, क्योंकि अब गृहस्थी में तो बचना पड़ेगा। क्या करे, आरंभी हिंसा उद्योगी हिंसा नहीं हो पाएगी पूर्ण रूप से त्याग, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें छूट दे दी। उद्योगी हिंसा का मतलब होता है, जब हम उद्योग माने व्यापार आदि में जो हिंसा, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता हाँ व्यापार में जितनी भी हिंसा हो सब माफ है। नहीं, जितना हो सके उतना हिंसा से बचने का प्रयास करना है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं जोहरी लाल जी, इत्यादिक पाप अनंता। इत्यादिक है भगवान, इस प्रकार इत्यादिक करके, अभी तो बहुत सारे हैं, इत्यादि वहां लगाया जाता है जहां आगे बहुत सारे होते हैं। पाप अनंता,
अनंत पाप है, कम ज्यादा नहीं है, 2 4 10 50 100 नहीं है, 1000 नहीं है, लाख नहीं है, करोड़ नहीं है, अनंता पाप। इत्यादिक पाप अनंता, इत्यादिक इस प्रकार हे भगवान आगे भी और बात अनंत पाप हैं हम कीने श्री भगवंता। हे भगवान, हमने उन अनंत पापों को किया, हम कीने स्वीकार कर रहा है आत्मा। श्री भगवंता हे भगवान, उन अनंत पापों को मैंने खूब किया, खूब किया उन पापों को, और संतति चिरकाल उपाई, और इस इन्हीं अनंत पापों को करके मैंने अनादिकाल की यह परंपरा उत्पन्न कर दी। संतति का मतलब होता है परंपरा। कौन सी परंपरा? संसार परिभ्रमण की परंपरा। चिरकाल माने लंबे समय तक, उपाय माने उत्पन्न की, ग्रहण की। मैं पाप ही पाप करता जाऊंगा तो संसार में ही तो भटकूंगा। जब अनंत पाप कर रहा हूं तो अनंत भव संसार में ही तो भटकूंगा। मैं क्यों भटक रहा हूं? इन पापों को करके, और इन पापों को करके मैंने अनंत काल तक संतति, यह संसार की परंपरा को आगे बढ़ाया, संसार को ही बढ़ाया। ऐसी परंपरा या ऐसा पाप वाणी ते कही न जाई। मैं अपने इन वचनों से भी नहीं कह पा रहा हूं। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिख रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, अनंत पाप किए हैं, और उसके कारण से मैंने अपनी संतति संसार परंपरा को कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया दीर्घ काल तक। उनको मैं, उन पापों को मैं शब्दों से भी नहीं कह सकता, अपने वचनों से भी नहीं कह सकता। इन वचनों से नहीं कहने के दो भाव यहाँ समझना। एक तो कहते कहते शर्म आ जाए, अब क्या कहूं भगवान, मैं तो क्या बोलूं, मैं तो कितना पापी हूं। दूसरा अर्थ ये भी है, इतने पाप हैं मैं कब तक कहूंगा। मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन मेरे पापों की कथा समाप्त नहीं होगी। ये परिणाम यहाँ पर आ रहे हैं। ताको जु उदय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे, वचित कैसे करी गावे। अब अनंत काल से पाप कर रहा हूं भगवान, और जब पाप कर रहा हूं तो पाप कर्म का बंध हो रहा है, और पाप कर्म के बंध में जब वह कर्म का उदय आता है तो मैं कितना दुखी हो रहा हूं, मैं कितना कष्ट में हूं, मैं कितना आकुल व्याकुल हो रहा हूं, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। वे सीधी सी बात है, जब पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए क्या लिख रहे हैं, ताकू जो उदय अब आयो। हे भगवान, ताको माने उन कर्मों का, उन पाप कर्मों का उदय, जो माने जो, अब आयो अब आया है। हे भगवान, उन पाप कर्मों का अब जो यह उदय आया है, क्या नाना विधि मोहि सतायो। मोहि माने मुझे, नाना विधि माने अनेक प्रकार से, सतायो माने दुख दे रहा है। हे भगवान, क्या कह रहे हैं, ये जो पाप कर्म मैंने किए हैं अनंत, उन पापों का जब उदय आ रहा है, आया है, उसने मुझे नाना विधि माने अनेक प्रकार से, नाना का मतलब था अनेक, विध माने प्रकार, मोहि माने मुझे, सतायो माने कष्ट दिया। उन पाप कर्मों के फल ने मुझे अनेक प्रकार से कष्ट दिया। फल भुंजत जिय दुख पावे। अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, उन फलों को भोगते हुए यह जिय, यह आत्मा, यह जीव दुख पावे, दुखों को प्राप्त कर रहा है। फल भुंजत जिय दुख पावे, हे भगवान, उन फलों को भोगते हुए यह जीव दुख पावे, वचते कैसे करी गावे। वचन से मैं किस प्रकार गाऊं, कहूं, गाऊं का यहाँ तात्पर्य कहना। जब उन कर्मों का मुझे उदय आ रहा है तो दुख ही मिलेगा,
पाप का उदय है तो दुख मिलेगा, पुण्य का उदय है तो सुख मिलेगा। अब जब कर्म किए थे, पाप कर्म, तब तो बहुत हंसी ठिठोली, बहुत मजाक है। अरे आने दो, खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, आने दो। कैसे आ रहा है भैया? 2 नंबर का आ रहा है। अरे ठीक है, किसने देखा, जो होगा। किसने देखा स्वर्ग नरक? किसने देखा क्या होता है? ठीक है, आने दो। जब पाप कर रहे थे तब तो बड़ा आनंद मना रहे थे, तब तो बहुत खुश हो रहे थे। और अब जब पाप का उदय आ रहा है, फल भुंजत जिय दुख पावे, उन कर्म के फलों को भोगते हुए यह आत्मा दुख पा रही है, दुखी हो रही है, कष्ट तड़फ रही है। जब नार की जीव की वेदना को पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो रूह कांप जाती है। आचार्य भगवंत यति ऋषभ स्वामी महाराज ने तिलय परिणति में जब ये वर्णन किया कि वहां नार की जीव आपस में एक दूसरे को कैसे दुख देते हैं, वहां सर्दी गर्मी का कैसा दुख होता है, वहां भूख प्यास का कैसा दुख होता है, वहां का वातावरण जन्य दुख कैसा होता है, ये सब वर्णन पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे भगवान, हम तो क्या, कोई भी जीव न जाए नरक में। आचार्यों ने नारकी जीवों के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक निमित्त बताया है, वेदनानुभव। उस वेदनानुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि जब किसी नारकी जीव को वेदना का अनुभव होता है, अत्यधिक तीव्र वेदना उसको होती है, तब उसके मन में ये भाव आता है, विचार आता है, मुझे ऐसी वेदना क्यों हो रही है, मुझे ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख क्यों हो रहा है। तो वहां आचार्यों ने लिखा, वहां कहते हैं, वो नारकी अपने पूर्व पर्याय को जानकर, अच्छा मैंने पिछले भव में ऐसा पाप किया था, शराब पी थी, मांसाहार किया था, वेश्यावृत्ति करी थी, परिस्थिति सेवन किया था, गलत काम किया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है तौबा, अब नहीं करूंगा। अंदर ही अंदर से उस आत्मा में ये परिणाम आ गया, ये भाव आ गया, अरे नहीं, मैंने देखो कैसा पाप किया था जिस वजह से मुझे ये फल भोगने को मिल रहा है। तुरंत अपने आप को स्थिर करते हुए, भगवान अब नहीं करूंगा। आचार्यों ने लिखा, उस वेदना के तीव्र अनुभव से उस तीव्र ग्रहण करने से, भोगने से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सोचिए जरा। इसलिए ये लाइन सिंपल नहीं है, फल भुंजत जिय दुख पावे, हे भगवान, फलों को भोगते हुए आत्मा बहुत दुखी हो रही है। अपने आप में अनुभव कीजिए कि हम कैसे कैसे, किन किन कारणों से दुखी हैं। ये तो बस सांसारिक मोह माया है, जो थोड़ा बहुत किसी ने प्रेम से बोल लिया, विनय से बोल लिया, सम्मान में बोल लिया, तो हम बड़े सुखी हो गए। बाद में फिर क्या होगा? रुपया पैसा है तो आज सब यार है, सब दोस्त है, वो नहीं है तो सब खत्म। इसलिए पाप कर्म के उदय में जो दुख होता है भगवान, उनको मैं वचनों से कैसे कहूं। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी, हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। तुम जानत केवल ज्ञानी, हे भगवान, अब मैं क्या कहूँ, वचनों से भी नहीं कह पा रहा हूँ। आप तो केवल ज्ञानी हो, दुख दूर करो शिव थानी। अब जब आप केवल ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, तो आप तो सब जानते हो। केवल ज्ञानी जिनेंद्र भगवान तीनों लोकों ही नहीं, अपितु अलोक सहित तीनों लोकों के प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्यायों को, भूत एवं भविष्यत की अनंत पर्याय और वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, सब जानते हैं। अभी हमारे बाद में, अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, ये भी सब जानेंगे। अभी सिटी मार्ट में जो भक्तामर का और इनका पाठ होने वाला है, नमोकार का, ये भी सब जानेंगे नमोकार दिवस के अवसर पर। अभी जान लिया, और आज नहीं, पहले ही जान लिया।
मैं कैसे दुख प्राप्त करूंगा, क्या क्या मेरी संसार की परिणति होगी, वो सब जान लेंगे। उनके केवल ज्ञान की विशेषता है। इसलिए हे भगवान, मैं कहाँ तक कहूँ, तुम जानत केवल ज्ञानी, आप तो केवल ज्ञानी हो। दुख दूर करो शिव थानी। शिव का मतलब मोक्ष, शिव का मतलब आनंद, थाने माने रहने वाले। अब दोनों अर्थ लगाना यहाँ पे। जो मोक्ष के स्थान पर जो निवास करने वाले हैं, जो आनंद रूप धाम माने स्थान में निवास करने वाले हैं, ऐसे हे भगवान दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। प्रार्थना कर रहे हैं हम, विनती कर रहे हैं हम, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भावना भा रहे हैं, हे भगवान मेरा ये दुख दूर करो, मेरा ये कष्ट दूर करो। हम तो तुम शरण लही है, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी शरण, आपके शरण को प्राप्त हुए हैं। जिन तारन विरद सही है, जिनेंद्र भगवान आप तारन हो। तारन माने पार उतारने वाले हो। यह जो विरद है, यह जो कीर्ति है, यह जो आपकी प्रसिद्धि है, ये बिल्कुल सही है। भगवान की प्रसिद्धि क्या है? वो सभी को संसार से पार उतार देते हैं। मैंने बताया था ना, प्रैक्टिकल जब अपन जैन केशन कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि अपन भक्ति में भगवान को खेवटिया भी बना देते हैं, नाविक भी बना देते हैं। ऐसे ही यहाँ है, ये भक्ति है, प्रार्थना है, भक्ति की भावना है, भगवान आप मुझे संसार से पार उतारो। क्योंकि आपने ही अब तक जितने भी जीवों को इस संसार से पार उतरे हैं, जितने भी जीव, उसमें सब आप ही माध्यम हो। आपने ही उनको तारा है, आपने ही उनको पार लगाया है। इसलिए आपकी प्रसिद्धि, विरध का मतलब होता है प्रसिद्धि, कीर्ति, यश, ये बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए भगवान मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूं। एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटाऊं अंतर्यामी। देखो भक्त भी कम नहीं है। भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को भी उदाहरण दे रहा है। भगवान देखो, एक गांव पति जो होवे, एक गांव का जो स्वामी होता है, पति माने स्वामी, छोटा सा गांव है। गांव छोटा स्थान होता है जहाँ पे 150-200 घर होते होंगे। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो शहर आदि बन जाता है। 1000 मान लीजिए, जो भी ये स्थिति। एक गांव पति जो होवे, हे भगवान जो गांव का स्वामी होता है, वो भी, सो भी माने वह भी, दुखिया दुख खोवे, दुखिया के अर्थात दुखी प्राणी के दुख को दूर कर देता है। गांव शहर या जो भी है, जो जिसका स्वामी है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है, वहां कोई समस्या है, तो वो गांव का जो मुखिया है, सरपंच है, वो उसके दुख को दूर कर देता है, उसको निर्विकल्प कर देता है। गांव में अगर पानी की कमी है, ट्यूबवेल खुदवा देगा, कुएं खुदवा देगा, हेडपंप लगवा देगा, बोरिंग करवा देगा। जो भी उसको दुख हो रहा है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था कर देगा। एक गांव का स्वामी भी जब एक गांव के लोगों के दुखों को दूर कर सकता है, तुम तीन भुवन के स्वामी। देख रहे हो कहने का तरीका भगवान को? अरे यार, जब जो छोटा सा व्यक्ति ये काम कर सकता है, तो आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो। जैसे उदाहरण समझो दूसरा, कोई लखपति व्यक्ति ही है, सामान्य ही है, ज्यादा नहीं है उसके पास में, उसने ही 5000 रुपये दान लिखवा दिया किसी प्रसंग पर। तो अपन क्या बोलते हैं, अरे यार फलाने चंद जी बताओ, क्या कुछ है ही नहीं उनके पास, फिर भी उनने 5000 दे दिए, तुम्हारे पास तो अरबपति खरबपति हो तुम तो, फिर अब सोच लो। वही बात, हे भगवान आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो। सॉरी। तुम तीन भुवन के स्वामी, हे भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी हो। दुख मेटो अंतर्यामी, हे भगवान आप मेरा दुख मेट दीजिए, आप मेरा दुख दूर कर दीजिए। अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। उस गांव के मुखिया को तो जाके कहना पड़ता है, आप तो, आपको तो वो भी नहीं कहना पड़ता।
आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, सब कुछ जानने वाले हो, इसलिए हे भगवान, आप तो तीनों लोग, एक एक छोटा सा गांव का मुखिया स्वामी जब उस गांव के लोगों के दुखों को दूर कर देता है, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे भगवान, मुझ दुखिया के दुखों को दूर करो। और अब और उदाहरण दे रहे हैं। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। द्रौपदी को चीर बढ़ायो। भगवान, आप अंतर्यामी हो, फिर भी बताओ, मुझे आपको उदाहरण देना पड़ रहा है। जब अगर कोई व्यक्ति किसी का कोई काम कर देता है और अपन को अपना काम कराने जाना पड़ता है, तो आपने देखो उस दिन भी उसका काम किया था, उनके लिए ऐसा किया था तो हम तो आपके पास पहली बार आए हैं साहब। द्रौपदी को चीर बढ़ायो। हे भगवान, आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। चीर माने वस्त्र, कपड़ा। आप जिनेंद्र देव भगवान कैसे हैं आप? एक द्रौपदी जैसी उस महिला का भी आपने चीर बढ़ा करके, वस्त्र वृद्धि करके, बढ़ा करके, आपने उसके शील की रक्षा की, उसकी रक्षा की। सीता प्रति कमल रचायो। सीता के लिए, प्रति माने लिए, सीता प्रति, सीता के लिए आपने एक, एक अग्नि से जल बना करके उसमें कमल की रचना कर दी। मैंने पहले भी कहा था, करते तो सब देव हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उस भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर के वे इस तरह की क्रिया करते हैं। और निश्चित रूप से उस सीता ने जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, वहां पर वह जल बन गया और उसके ऊपर कमल बनकर के सीता को विराजमान कर दिया। सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी। हे भगवान, अंजन जैसे उस पापी चोर को भी आपने अकामी कर दिया। पहले तो कामी था वो। कामी मतलब काम वासना से युक्त, सप्त व्यसन से युक्त। काम से, काम का तात्पर्य वासना, अब्रह्म कुशील। और अकामी माने काम से रहित, कृतकृत्य। अब जिन्हें, जिनके तन में मन में कोई विकार नहीं, कोई काम वासना नहीं, हे भगवान, अंजन जैसे पापी को भी आपने अकामी कर दिया। अंजन जैसे पापी को भी आपने तार दिया, संसार से, भव से निकाल दिया। दुख मेटौ अंतर्यामी। हे भगवान, मेरे दुखों को मेट दीजिए, नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। आप तो अंतर्यामी हो, मुझे आपको क्या कहने की आवश्यकता है। जब इन इन लोगों का आपने, अब बोलो भगवान, मैं अंजन से तो बढ़िया हूं ना। बोलो, अपन जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं कक्षा, कोई है ऐसा जो अंजन चोर जैसा हो? बताओ, अंजन चोर कैसा था? परिस्त्री सेवन करता था, वेश्यागमन करता था, शराब पीता था, है, मांस, सब सब चोरी करता था, डाका डालता था। अपन लोग सप्त व्यसन में से उसके सारे व्यसन थे। जब आपने अंजन जैसा पापी चोर, पापी व्यक्ति, पापी कामी व्यक्ति को तार दिया, संसार से पार निकाल दिया, उसे मोक्ष तक पहुंचा दिया, भगवान, मैं तो उससे कई गुना श्रेष्ठ हूँ, उससे कई गुना श्रेष्ठ हूँ। मेरा भी नंबर ले लो, मुझे भी संसार से पार निकाल दो। मुझे भी अकामी बना दो। हे भगवान, दुख मेटो अंतर्यामी। अंतर्यामी भगवान, आप मेरा दुख मेट दीजिए, नष्ट कर दीजिए।
आगे लिख रहे हैं, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो, सब दोष रहित करे स्वामी, दुख मेटहु अंतर्यामी। हे भगवान, मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुणों को, अब जो मेरे इतने सारे पाप मैंने किए हैं, अवगुण दुर्गुण दोष, न चितारो, उनकी तरफ मत देखिए। चितारने का तात्पर्य है देखना। हे भगवान, मेरे दोषों को मत देखिए, मेरे दोषों की तरफ मत निहारिए। अपनो विरद निहारो, अपनो माने अपने आप का, विरद माने प्रसिद्धि, यश कीर्ति, उसको दो, उसको निहारो, उसको देखो, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि किसमें है? संसार से पार उतारने में। आपकी प्रसिद्धि क्या है? आप संसारी प्राणियों को संसार से पार निकाल देते हो, मोक्ष की यात्रा पहुंचाते हो, कष्टों से दूर कर देते हो, आत्मिक सुख प्रदान करके मोक्ष सुख प्रदान करते हो। अपनो विरद निहारो, हे भगवान, आप अगर मेरी तरफ देखोगे तो मुझ में तो दोष ही दोष नजर आएंगे, और मैं नहीं चाहता हूं मेरे भगवान की दृष्टि दोषों की तरफ जाए। आप तो अपना विरद निहारो, अपनी प्रसिद्धि, अपनी कीर्ति, आप आपका जो स्वरूप है, विरद का अर्थ स्वरूप भी लगा सकते हैं। भगवान, आप अपने स्वरूप को देखिए, क्योंकि आपका स्वरूप ऐसा है कि आपकी दोषों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं है। आप तो संसार के जीवों को संसार से पार निकालने वाले हो, सब दोष रहित कर स्वामी। हे भगवान, मुझे सभी दोषों से रहित कर दीजिए। संसार के जितने भी पाप हैं, संसार के जितने भी कष्ट हैं, संसार के जितने भी कषाय हैं, जितने भी दोष हैं, पाप है, विकल्प हैं, सब कुछ को नष्ट कर दीजिए। दुख मेटौ अंतर्यामी, हे अंतर्यामी भगवान, मेरे दुखों को नष्ट कर दीजिए, दुख मेटो, मेरे दुख समाप्त कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए संसार के दुख। आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। आगे लिख रहे हैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। हे भगवान, मैं आपके सामने क्या मांगू? दुखों के दूर होने की प्रार्थना तो कर रहा हूं मैं, लेकिन उसके साथ में मैं कोई सांसारिक सुख नहीं चाहता। मुझे कोई इंद्र चक्रवर्ती इन सब का वैभव, इनका पद नहीं चाहिए, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। मैं आपके सामने इस भक्ति की, आपके सामने इस प्रार्थना का फल अगर मांग रहा हूं, मैं नहीं चाहता इंद्र आदि का पद। इंद्र है, चक्रवर्ती है, देव आदि का है, चाहे कोई भी हो, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि जो विशेष पुण्य से जो पद प्राप्त होते हैं, अपार संपत्ति संसार में, ऐहिक संपत्ति, इहलोक की संपत्ति, सब कुछ, सर्वे सर्वा, राजा, सोधर्मिंद्र, राजाओं का राजा, देवों का देव, हे भगवान, ये सब मुझे नहीं चाहिए। पहले आए थे ना, भगवान के दर्शन करते समय ये भावना रखो कि भगवान, यदि कहा जाए कि तुम्हें मिल रहा है इंद्र का पद, तुम्हें मिल रहा है कोई देव का पद, लेकिन तुम्हें मिथ्यात्व की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें जिनेंद्र भगवान नहीं मिलेंगे, और एक तरफ जिनेंद्र भगवान मिल रहे हैं और गरीबी मिल रही है, बोलो क्या स्वीकार करोगे? वहां लिखा, स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित है। हे भगवान, जिन धर्म का पालन करते हुए, जिन धर्म से सहित होते हुए यदि मैं चेट माने एक दास और सेवक भी बन जाऊं, मुझे स्वीकार है। मुझे आप चाहिए, मुझे धर्म चाहिए। यहाँ यही कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता सांसारिक वैभव, इंद्र आदि का पद, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण, प्रत्यनारायण, बलभद्र, इन सब की संपदा मुझे नहीं चाहिए। विषयन में ना ही लुभाऊं, मैं पंचेंद्र के विषयों में
अपने आप को लुभाना नहीं चाहता, पंचेंद्रिय के विषयों में डूबना नहीं चाहता। विषयन में अर्थात पंचेंद्रिय के विषयों में ना ही माने नहीं लुभाऊं, उनकी तरफ आकर्षित नहीं हूं। मैं तो बस एक ही प्रार्थना है, रागादिक दोष हरीजे। हे भगवान, मेरे राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता जितने भी ये विकार भाव है, जितने भी 18 प्रकार के दोष हैं, उन दोषों को हर लीजिए, नष्ट कर दीजिए, दूर कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। हरिजे का तात्पर्य है दूर करना, समाप्त करना। परमात्म निज पद दीजिए। भगवान, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म स्वरूप निज पद, निज माने आत्मा, परमात्म जो 3 प्रकार की आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अरिहंत सिद्ध भगवान परमात्मा है। परमात्म निज पद दीजिए, हे भगवान जो परम आत्मा का आत्म पद है वो मुझे प्रदान कीजिए। मेरी आत्मा परमात्मा बन जाए, यही मेरी प्रार्थना है। रागादिक दोष हरीजे, मेरे राग द्वेष आदि दोषों को दूर कर दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। आलोचना पाठ में इन अंतिम छंद में आचार्य जोहरी लाल जी ने क्या कहा है। भगवान की भक्ति का जो प्रसाद है, भगवान की भक्ति का जो फल है, भले ही सांसारिक वैभव मिल जाए, मिलना अलग बात है, मांगना अलग बात है। बहुत अंतर है दोनों में। एक तो अपनी इच्छा से भगवान मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये सांसारिक सुख की वांछा हो गई, निदान हो गया। और एक भगवान की भक्ति के प्रसाद से, प्रभाव से अपने आप ही आ रहा है, मिल रहा है, ये भक्ति का प्रभाव है, इसमें कोई दोष नहीं है। चाहता तो क्या हूं, चाहता तो मैं परमात्मा बनना है, चाहता तो मैं राग द्वेष से दूर होना हूं, यही चाहता हूं। लेकिन जब तक नहीं होता, तब तक उस प्रार्थना के प्रभाव से पुण्य का बंध तो होता ही है। काम कर्मों की निर्जरा होती है, तो पुण्य के बंध के बाद में जब वो पुण्य उदय आएगा तो सांसारिक वैभव देगा। हाँ, हम उसमें रचे पचे नहीं, लिखा ना, विषयन में ना ही लुभाऊं। मैं पंचेंद्रिय के विषयों में लुप्त नहीं होना चाहता, नहीं आकर्षित होना चाहता। बस मेरे तो राग द्वेष आदि को दूर कर दीजिए, और आप अपना आत्म स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है मुझे प्रदान कीजिए। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोए। सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल होए। अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिनंद। ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। अंतिम पंक्तियों में जो इस आलोचना पाठ के रचयिता है कविवर जोहरी लाल जी, वो लिख रहे हैं, दोष रहित जिन देव जी। हे जिनेन्द्र देव, आप कैसे हैं? दोष रहित हैं, दोषों से रहित हैं, निर्दोष हैं। 18 दोषों में से कोई दोष नहीं है। हमारे भगवान वीतरागी हैं। राग द्वेष मद लोभ मोह जितने भी दोष हैं, मैं स्पष्ट हमेशा कहा करता हूं, हमारे जिनेन्द्र देव में एक भी दोष निकाल के बता दीजिए कि ये दोष है ही नहीं है। निर्दोष, पूर्ण रूप से अनंत गुणी। हे जिनेन्द्र देव, निज पद दीजियो मोय। निज मने अपना पद, दीजियो माने दीजिए, मोय अर्थात मुझे। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, आप दोषों से रहित हैं, मुझे अपना पद प्रदान कीजिए। सब जीवन के सुख बड़े, देखो क्या मांग रहे हैं, वो अपने लिए नहीं मांग रहे। सब जीवन के, सभी जीवों के सुख बड़े, आनंद मंगल होए सब जीवों में। संसार के प्रत्येक जीव में सुख बढ़े और आनंद मंगल हो, उसे कोई कष्ट ना हो, उसे किसी तरह की कोई पीड़ा ना हो। प्रत्येक जीव, सब जीवों के सुख ही सुख में वृद्धि हो, उसके जीवन में आनंद और मंगल हो।
अनुभव माणिक पारखी, जोहरी आप जिनन। अब नाम तो जोहरी लाल जी है, रचयिता। तो उन्होंने इस भावना से यहाँ पर ये पंक्ति लिखी कि वास्तव में जो जोहरी होता है, जोहरी किसे कहते हैं? जो हीरे जवाहरात का काम करते हैं, जिन्हें हीरे की पहचान हुआ करती है। तो यहाँ पर कविवर लिख रहे हैं, जोहरी आप जिनन, हे भगवान वास्तविक जोहरी तो आप हैं। जिनन माने जिनेन्द्र भगवान। क्यों? अनुभव माणिक पारखी, क्योंकि असली माणिक्य की पारखी माने पहचान करने वाले, अनुभव का तजुर्बा रखने वाले, अनुभव रखने वाले असली जोहरी तो जिनेन्द्र भगवान आप हैं। हे भगवान, वास्तविकता में माणिक पारखी, माणिक्य जो रत्न होता है, उसके पारखी माने उसको परखने वाले, अनुभव के साथ में ऐसे जोहरी तो आप हैं। अब देखो दोनों बातें आ गई, इसमें भगवान की प्रशंसा भी आ गई, और अपन ने अपने आप को कह दिया भगवान मैं तो, आपने मुझे परख ही लिया है। तो असली जोहरी तो आप हैं, ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। और कुछ नहीं चाहिए, बस यही वर माने वरदान, मोहि माने मुझे दीजिए। भगवान बस यही वरदान मुझे आप प्रदान कीजिए, आपके चरण शरण में ही मैं रहूं, बस वही मेरा आनंद है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना। कुछ नहीं चाहिए आपसे मुझे, बस आपके चरण शरण में रहूं। जो कुछ होगा, कृपा दृष्टि मुझे मिल जाएगी, आशीर्वाद आपका मुझे मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। चरण शरण, आपके चरणों की शरण में ही मैं रहूंगा, रहना चाहता हूँ। वही मुझे आनंद मिलेगा, वही मुझे सुख की प्राप्ति होगी, वही मेरा लक्ष्य है, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो ये सब बातें यहाँ पर कविवर जोहरी लाल जी ने कही है। इस प्रकार अपना ये आलोचना पाठ का ये जो पाठ है, लेसन है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वास्तव में इन सब आलोचना पाठों की इन पंक्तियों को पढ़ करके एक आत्मा परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करती है। इन जब पंक्तियों को पढ़ते हैं, अब तक अर्थ नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन अब अपन ने अर्थ समझा। जो जो कठिन शब्द हैं उनको थोड़ा ध्यान देते हुए उनके अर्थ की तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। तब तो हमारा मन और लगेगा, और अच्छे से हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, भगवान से जुड़ पाएंगे। तो तभी संभव हो पाएगा जब अपन और अच्छा अपना भगवान की भक्ति में 100% दें। ये पाठ पढ़ने का और पढ़ाने का यही उद्देश्य, अपना आत्म प्रशंसा नहीं करना, आत्म निंदा करना, आत्म अवलोकन करना, आत्म आलोचना करना, मैं कैसा हूं। और अगर मैं कहूँ कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूँ कि अपनी अपनी गलतियों को एक डायरी में नोट कीजिए, जो जो पाप हमने किए हैं, हम नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने जीवन में एक गुरु ऐसा जरूर बनाना, एक गुरु ऐसा जरूर बनाना जिनके समक्ष आप कोई भी पाप का बखान कर सकते हो, जिनके समक्ष आप किसी भी तरह का पाप बोल सकते हो, भगवान मुझसे जघन्य से जघन्य पाप हो गया। अगर इतना भी अपन अपने अंदर ये भाव आ गया, तो समझ लेना वो हमारा पाप नष्ट होते टाइम नहीं लगेगा, समाप्त होते समय नहीं लगेगा, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमने उसे पाप मान लिया, और पाप मान करके अपने गुरु के सामने उसे कह दिया, अपने भगवान के सामने उसे कह दिया। इतनी अपने अंदर निंदा और आलोचना की भावना आ गई, वो ही हमारे कर्मों की निर्जरा कराएगी, वो ही हमारे पुण्य को बढ़ाएगी। अपन सब इस आलोचना पाठ को याद करें, और जैसा कि मैं कहता हूँ, प्रतिदिन श्रावक को ये आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, ताकि प्रतिदिन में जो लगने वाले पाप हैं उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाए, और भगवान के चरणों में उनके प्रति क्षमा याचना हो। अगर कोई प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता है, तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी का तो नियम लेकर के इस पाठ को जरूर करना चाहिए, ताकि हम पुण्यार्जन के साथ साथ पाप के जो कर्म हैं उनकी निर्जरा कर सके, उनसे बच सके। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।
संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। कल वाला जो अपना क्विज जो चल रही है उस क्विज के रिजल्ट का अनाउंस तो हो ही गया था और ग्रुप में भी उसको डाल दिया गया था। क्वेश्चन के हाँ आंसर्स भी आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। विकास भी एक प्रश्न पर आपका डाउट था, क्या पूछ रहे थे? जय जी ने भैया जी। जी जी। इसमें भैया जी एक तो है कि आप है ना सारे के सारे क्वेश्चन आंसर का एक बार है ना आप जैसे एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो वो तो प्लीज करिए। और क्वेश्चन नंबर 6 का है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि आज मेरे ख्याल से 6-7 जन विनर्स हैं, बट ओके 40 अप्रोक्सीमेटली 40 लोग हैं, जो कि है ना 9 आउट ऑफ 10 मिला है क्वेश्चन 6 का आंसर रॉन्ग होने के कारण। ओके, ठीक है, समझ हाँ गया। तो हाँ। मैं एक बार चलते हैं अपन एक बार जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उनका अपन डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने था, प्रथम कुलकर कौन थे जिन्होंने प्रजा के लिए क्या काम किया था? ऑप्शन ए प्रतिश्रुति जी, प्रजा के मन में सूर्य और चंद्रोदय का भय मिटाया। बी नाभिराय जी, प्रजा को दंड व्यवस्था दी। या सी क्षेमंकर जी, प्रजा को षट कर्मों का उपदेश दिया। सही उत्तर है प्रतिश्रुति जी, जिन्होंने प्रजा के मन से सूर्य और चंद्रमा के जब उदित होने लगे, क्योंकि ज्योतिरांग जाति के जो कल्प वृक्ष थे वो जब अपनी उनकी ज्योति मंद पड़ने लगी तो सूर्य चंद्रमा उन्हें दिखाई देने लगे, तो उनके प्रति उनके मन में जो भय उत्पन्न हुआ था उसे दूर किया था। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण जी कौन से नंबर के नारायण थे? नवें, पांचवें या सातवें? सही उत्तर है नवें। थर्ड क्वेश्चन, 12 चक्रवर्ती में से कितने चक्रवर्ती हस्तिनापुर में हुए? 5, 4 या 3? सही उत्तर है ए 5। चौथा, बलभद्र नारायण के बड़े भाई होते हैं, वह मरकर स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं, वे कौन होते हैं? ऑप्शन ए नारायण, बी बलभद्र या प्रतिनारायण। राइट आंसर इज बलभद्र, क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ था। पांचवें नंबर का प्रश्न, नाम कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट होता है? सूक्ष्मत्व, अनंत सुख, अग्र लघुत्व या अव्याबादत? सही उत्तर है सूक्ष्मत्व। 6 नंबर का क्वेश्चन, षटखंडागम कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग या द्रव्यानुयोग? सही उत्तर है बी करणानुयोग। इस विषय पर जैसा कि अभी विकास भैया ने भी कहा, मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दूं। षटखंडागम कषाय पाहुड़, धवलाजी, महाधवलाजी और जय धवलाजी, ये जो सिद्धांत ग्रंथ हमारे सामने हैं, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं स्थानों पर हो सकता है कि इन्हों द्रव्यानुयोग में लिया गया हो। जब हम आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज के रत्नगढ़ श्रावकाचार को देखते हैं, जीवा जीव सुतत्वे करके उन्होंने जो श्लोक लिखा, उसमें उन्होंने इसे द्रव्यानुयोग के अंतर्गत ग्रहण किया। लेकिन जब हम सिद्धांत ग्रंथों को अनुयोग की दृष्टि से बांटते हैं, वर्तमान में जो परंपरा विद्वानों की या मुनिराजों की चल रही है, उसमें उसे कर्णानुयोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सही उत्तर कर्णानुयोग भी है। और अगर हम उस दृष्टि से बात करते हैं अनुयोग के विभाजन में, तो द्रव्यानुयोग भी ठीक है। तो जैसा कि विकास भैया ने बताया कि कुछ लोगों को इसमें डाउट था, तो मैं अपनी तरफ से श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे 6 नंबर के क्वेश्चन में जिन्होंने बी कर्णानुयोग लिखा है उनका भी राइट माने, और जिन्होंने डी द्रव्यानुयोग लिखा है उनका भी राइट माने, और इसका जो रिजल्ट है उस अनुसार आप वापस प्रस्तुत करें। थोड़ा सा कष्ट होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, इस वजह से अपन दोनों को राइट मानते हुए किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन को इस तरह से कॉमन मानते हुए जिन्होंने कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग इन दोनों में से किसी एक को लिखा है, उसे हम सही उत्तर के रूप में स्वीकार करेंगे। ओके ओके भैया जी। ठीक। 7th क्वेश्चन,
तीर्थंकर की वंदना करने वाले 100 इंद्रों में से भवनवासी कितने होते हैं? A 40, B 32, C 16 या D 24? राइट आंसर इज A 40। 8वां प्रश्न है, भविष्य काल के अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? श्री सुरदेव जी, देवपुत्र जी, अनंत वीरी जी और श्री महापद्म जी। सही उत्तर है अनंत वीरी जी। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वलोक के 16 स्वर्गों में नहीं है? आनत, प्राणत, सुदर्शन या शुक्र? सही उत्तर है सुदर्शन। जब हम 16 स्वर्गों के नाम गिनते हैं तो उसमें सुदर्शन नहीं आता। 10वां प्रश्न, पांचों इंद्रियों के विषय कितने होते हैं? 28, 27, 26 या 25? सही उत्तर है बी 27। स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्ण के 7, इस तरह से कुल मिलाकर 27। वैसे तो 10 ही प्रश्न थे, फिर भी 11वां एक्स्ट्रा है। जीव विपाक की प्रकृतियां कितनी होती है? 75, 58, 78 या 84? सही उत्तर है सी 78। इस तरह से हमारे ये प्रश्न इस बार जो रही है चीज नंबर 29 थी हमारी। और चूंकि इसमें मेरे पास में लगभग 9-10 नाम हैं जिन्होंने करणान योग को सही स्वीकार करते हुए, तो उस अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट का अनाउंस किया था। फिर भी जैसा भी यहाँ पर होगा, द्रव्यान योग को भी प्लस ऐड करते हुए, तो उस अनुसार आपके सामने वापस रिजल्ट का मैसेज आ जाएगा।